अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अशरफ। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद मोहसिन नकवी की उस स्टेटमेंट के अंदर जो बात की गई निज़ाम के कोलैप्स होने की, निज़ाम के तबाह होने की, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया है। एहतसाब का लगता है कि पहला स्टेप लिया गया है और शहबाज शरीफ से काबीना की परफॉर्मेंस, शहबाज शरीफ से काबीना की कारकर्दगी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली गई है। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है, शहबाज शरीफ को भी आज याद आया। पिछले 3 साल से 4 साल से ये हुकूमत में बैठा है, हुकूमत कर रहा है, कोई इसको याद नहीं है कि कौन सा मिनिस्टर क्या कर रहा है, अपनी कारकर्दगी क्या है, काबीना की कारकर्दगी क्या है, कोई उसको पता नहीं है। अपने या लल्ले तल्ले करने में लगा हुआ है और काम चुप के रखना, वो भी चुप के रखना, खुशामद करना, भाई इसी में मसरूफ है। आज उसने रिपोर्ट मांगी है काबीना से। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में हिसाब किताब एहतसाब का अमल शुरू हो गया? उस सिलसिले में पहला स्टेप ले लिया गया है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। नंबर 2, दूसरी बहुत बड़ी खबर, मोहसिन नकवी ने जाके आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है। अब मोहसिन नकवी ने जाके जो मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी के साथ, उसके अंदर क्या पैगाम दिया गया, उसके अंदर क्या बात की गई है, और मोहसिन नकवी ने जाके इस्टेब्लिशमेंट का कौन सा पैगाम दिया। उसके बाद मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की, उससे पहले मुलाकात हो गई, बाद में जरदारी से मुलाकात हो गई। तो इन मुलाकातों के अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है, और गवर्नमेंट को इस हवाले से कौन सी वार्निंग दी गई है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 बहुत बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद है। ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के हालात वाक़यात के तनाजुर में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के सर्कमस्टांसेस में। पहली बात देखिए, ये जो शहबाज शरीफ का इतना बड़ा हवा बनाया गया था, शहबाज शरीफ का इतना बड़ा एक इमेज बनाया गया था, सारा जाली इमेज बनाया गया कि बहुत बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत बड़ा कोई तुरम खान है, शहबाज शरीफ को बहुत बड़ी तोप चीज़ है, आता है पता नहीं क्या कर देता है, पुल बना देता है, सड़कें बना देता है, तरक्की कर देता है और मुल्क की हालत बदल देता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये इमेज एक बनाया गया था शहबाज शरीफ के मुतालिक, जाली इमेज बनाया गया। आज देखिए वो वज़ीर आज़म बना है, पिछले 4 साल से वज़ीर आज़म है, ना कोई तरक्की, ना कोई कारकर्दगी, ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई आवाम के हक में फ़ैसला, ना महंगाई कंट्रोल में आई, ना बेरोज़गारी कंट्रोल में आई, ना अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई, ना इकॉनमी बेहतर हुई, ना इन्वेस्टमेंट आई, ना आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। सिर्फ शहबाज शरीफ को एक ही चीज़ करनी आती है, वो टीसी करना, खुशामद करना और काम चुप के रखना, फटे चुप के रखना। और वो जो एक तस्वीर लगाई गई थी इस्लामाबाद में इनकी गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें 2 हाथ लगे हुए थे और उनके हाथ में बॉल्स थे, तो वो किसी इसकी निशानदेही कर रहे थे, वो लगता है गवर्नमेंट की निशानदेही कर रहे थे, वो शहबाज शरीफ की निशानदेही कर रहे थे। बाद में उसको हटाना भी पड़ गया। तो यही काम लगता है शहबाज शरीफ को आता है, क्योंकि किसी भी बंदे के सामने खड़े होकर शहबाज शरीफ जब बात करता है, ट्रंप हो जाए, फील्ड मार्शल हो जाए, कोई और हो जाए, सिवाय तारीफ करने के, पुल बांधने के, तारीफों के, खुशामद करने के, टीसी करने के, कोई काम नहीं आता। तो अब शहबाज शरीफ ने 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद गवर्नमेंट में होने के बाद काबीना से रिपोर्ट मांग ली, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड, कारकर्दगी रिपोर्ट, कि हमें बताएं आप लोगों ने क्या किया। पहले आप सोए हुए थे, पहले आप सो रहे थे, पहले आपको नहीं पता था कि आप कारकर्दगी रिपोर्ट मांगें, उनसे पूछें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद चले, महीने बाद तो कम से कम मांगनी चाहिए। महीने बाद मांगते हैं तो साल के 12 इजलास बन जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि बस पावर में रहना है, इक़्तिदार में रहना है, प्रोटोकॉल में रहना है, स्कूटर वाली गाड़ियों में फिरना है, अल्लल्ले तल्लल्ले कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, जहाज़ों में फिरना है,
और PR बनानी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। ये टोटल इनकी औकात है और टोटल इनकी कारकर्दगी जो लोगों के सामने आई। जो ये शहबाज शरीफ का इमेज बना हुआ था कि बहुत बड़ा कोई तीस मार खान है, बहुत बड़ा कोई तुरम खान है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये पैगाम भेजा, सिस्टम कोलैप्स कर गया, निज़ाम बैठ गया, इन्होंने अब काबीना से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। तो काबीना से कहा है कि आप कारकर्दगी जमा करवाएं, रिपोर्ट जमा करवाएं और सबमिट करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये मामला अब सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा। मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, अंदर की बात बता दूँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये पहला स्टेप है जहाँ पर काबीना की कारकर्दगी को चेक किया जाएगा। वहीं पर अब शहबाज शरीफ की, इस गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी और पब्लिक की जाएगी। ये इन्होंने काम किया या ये इन्होंने चंद चढ़ाया और इतना इन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब ये सारा खाता खुलेगा, ये सारा कुछ सामने आने लगा है और हिसाब किताब का मरहला, पहला फेज़ शुरू होने लगा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने आसिफ अली जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें की हैं। ये जो मुलाकातें हुई हैं, इसके अंदर मोहसिन नकवी ने जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है वो दोनों को कन्वे कर दिया, शहबाज शरीफ को भी और जरदारी को भी, और इनको कह दिया कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लिहाजा ये जालसाजियाँ करने में, धोखेबाजी से काम लेने से परहेज़ किया जाए, गुरेज किया जाए और जो कहा जा रहा है चुपचाप उसके ऊपर अमल दरामद करें, बिल्कुल खामोशी के साथ, वरना फारग कर दिया जाएगा। वो जजेस का मसला भी बना हुआ है, जरदारी को ये कहा है कि ये इसके ऊपर साइन करो लिस्टों के ऊपर, लेकिन जरदारी अड़ा हुआ है, मेरी मर्जी के जज भी बीच में डालो, अपना लुच तल रहा है। तो जरदारी को वो पैगाम भी दिया गया कि ये जो हरकतें हैं ये आपको मरवा देंगी, कारकर्दगी है कोई नहीं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, फॉर्म 47 के ऊपर सारा निज़ाम बैठा हुआ है, ऊपर से आंखें दिखाते हैं, अपनी डिमांड्स और मुतालबात ख्वाहिशात को पूरा करवाने की बात करते हैं, नाले चौपड़ियाँ तो नाले दो, ये नहीं हो सकता। तो अब कारकर्दगी मांगी गई है, अगले चंद दिनों में ये सारी पब्लिक हो जाएगी और इनका कच्चा चट्टा खुल जाएगा और लोगों के सामने इनकी असल औकात आ जाएगी।